वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए एक बार फिर ग्रैंड डायलॉग की पेशकश कर दी। मसाइल की आड़ में कोई मुहिब्बे वतन बंदूक नहीं उठा सकता। डायलॉग का मकसद बलूच अवाम की बात सुनना है। बलूचिस्तान के वसाइल पर यहाँ के अवाम का हक है। ये कहना गलत नहीं कि बलूचिस्तान अमीर तरीन सूबा है। बाहिमी मुशावरत और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम मसाइल के हल का बेहतरीन तरीका है। खूनी सड़क को अमन की सड़क बनाने से किसका फ़ायदा है? बलूचिस्तान में मजदूरी करने वालों को शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल करना जायज़ नहीं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के पीछे दुश्मन मुमालिक हैं। पाकिस्तान की तरक्की तभी होगी जब चारों सूबे मिलकर चलेंगे। अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे कुर्बानियाँ देकर आवाम को महफूज बना रहे हैं। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और एक रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का रियासत के गैर मुतज़लज़ल पुरअज़्म और फैसला कुन रद्द अमल से मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने का अज़्म। बलूचिस्तान बासलाहियत, साबित कदम, मुहिब्बे वतन और बावकार अवाम से मालामाल है। बलूचिस्तान के नौजवानों में सलाहियत और मौक़े की कोई कमी नहीं। बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले प्रॉक्सी अनासिर को बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने, सूबे की तरक्की के अमल में रुकावट डालने और रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। फितना उल खवारिज और फितना उल हिंदुस्तान के गिर्द घेरा तंग। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई। 49 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग, मच, खुजदार और पंजगूर में 10 ऑपरेशन के दौरान फितना उल हिंदुस्तान के 37 दहशत गर्द मारे गए। बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद भी तहवील में लेकर तबाह कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान, औरकज़ई और ज़िला खैबर में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 12 खवारिज मारे गए। बानी PTI का इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना। रात गए अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में साबिक वज़ीर आज़म का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना किया गया। अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टर भी मौजूद थे। डॉक्टरों ने उन्हें सेहतमंद करार दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात का सोशल मीडिया पर पैगाम। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का सेहत जैसे हसास मामले को सियासी तनाज़ा या गैर ज़रूरी सनसनी का रंग ना देने का मशवरा। वाज़ेह किया, शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर गैर मामूली रश और सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस बानी को पिम्स मुंतकिल किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सेहत के मामले पर सियासत बानी PTI से ज़्यादती करार दे दी। कहा कि बानी की आँख और कान का मसला था। इस उम्र में छोटे मोटे मसाइल का सामना करना पड़ता है। सेहत को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा लाहक नहीं है। ब्लड प्रेशर की उनको थोड़ी बहुत शिकायत है। उनको ब्लड प्रेशर की दवाई जो है उस पर लगा दिया गया है। हमारी उम्र में उनकी 74 साल है, मेरी 77 साल है। इस किस्म की एलिमेंट्स जो हैं वो उम्र के साथ हो जाते हैं। मैंने एक बात कही थी कि ये कुछ साथी जो था ना हॉस्पिटल में किसी और चक्कर में आया था, उसका इलाज हुआ चला गया ना। वो कहता होता ना कि लीडर बीमार नहीं होते, इनको दिल के अटैक हो जाते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये हो जाता है। तो ये क्या हुआ, गया उन्होंने कहा ठीक है भाई तो मैं कुछ नहीं जाऊँगा। सेनेटर नासिर भट्ट का बानी PTI के किसी और चक्कर में अस्पताल जाने का दावा। कहा वो तो कहते थे लीडर बीमार नहीं होते, उनको दिल के दौरे पड़ते हैं। वो गए, डॉक्टरों ने कह दिया आप ठीक हैं, वापस जाएं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिनोअन अमल दरामद किया गया। नून लीगी रहनुमा की गुफ्तगू। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के केस में हुकूमत ने दोबारा नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। ज़राए के मुताबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से नज़रसानी की मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। नई नज़रसानी दरख्वास्त में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए गए। PTI का हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। आइंदा कलाहे अमल तय करने के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 35 से 40 अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स शरीक हुए। शुरका का बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर बरहमी का इजहार।
महमूद अचकजई ने बानी की सेहत के मामले पर हुकूमती रवैया इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। अच्छी फ़ज़ा को बाज़ लोग ख़राब करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल नहीं किया जा रहा, ऑपोजिशन लीडर का शिकवा। ऑपोजिशन जमातों के दरमियान कुर्बत बढ़ने लगी। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का इजलास। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकजई, सलमान अकरम राजा और आमिर डोगर इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म और मलेशिया के हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान अमन के फ़रोग के लिए बरादर और दोस्त ममालिक से ताउन जारी रखेगा। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखी जाएंगी। शहबाज शरीफ की अनवर बिन इब्राहीम से गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताउन में मुस्बत पेशरफ़्त पर इजहार इत्मीनान। तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग देने के अज़्म का इजहार। डॉक्टर अनवर इब्राहीम का अमन के लिए किरदार अदा करने पर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शैबानी की मुलाकात। बाहिमी ताल्लुकात, ख़ित्ते की सूरत हाल और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। शामी वज़ीर ख़ारजा ने अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कॉन्गो की मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ डिफेंस की क़यादत में वफ़द की भी मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर समेत इलाकाई सलामती, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। कॉन्गो के आर्मी की नेवल चीफ और पाक फ़ज़ाइया के सरबराह से भी मुलाकातें। GHQ आमद पर तीनों मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। ग्राउंड बदला लेकिन कौमी टीम का हाल ना बदला। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त दे दी। लीड्स टेस्ट के तीसरे रोज इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 409 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 135 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरी इनिंग्स में ओपनर इमामुल हक 0, सलमान अली आगा 4 और अजान उवैस 9 रन बनाकर आउट। मोहम्मद रिजवान 41, शान मसूद 29, अब्दुल्ला शफीक 15, सऊद शकील 14, खुर्रम शहजाद 8 और अली उस्मान 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दूसरा टेस्ट लॉर्ड्स के मैदान पर 27 अगस्त को खेला जाएगा। इंग्लैंड की सर्द और तेज़ हवाओं ने क्रिकेट खिलाड़ियों की कारकर्दगी को मुतासिर किया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अभी तक T20 के मॉडर्न तकाज़ों से खुद को हम आहंग करने के मराहिल में है। टॉप टीम्स के खिलाफ दबाव बर्दाश्त करना एक चैलेंज रहा है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाक़िस कारकर्दगी की वजूहात सेनेट में पेश। IT बरामदात और डिजिटल मईशत 4 साल में $30 अरब तक पहुंचाने में बड़ी पेशरफ्त। गूगल 2026 तक 1.5 लाख कैरियर सर्टिफिकेट्स देगा। इस्लामाबाद में मसनूई ज़हानत का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गूगल टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। नून लीग के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। रेलवे स्टेशन, अंडरपास और सर्कुलर रोड का मुआयना। बाजारों की तज़ीन व आराइश और दुकानों पर आवेजा बोर्ड्स देखे। तरक्याती कामों का भी जायजा। आपका जो सियासी जमात है उसका प्राइम काम जो है वो फोकस जो है वो खिदमत पे होना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि किसी जमात का जो मिजाज है वो दंगा फसाद है। किसी जमात का जो मिजाज है वो करप्शन है, जिसको वो सिस्टम का नाम देते हैं। मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसका मिजाज खिदमत है। मरियम नवाज का सियासी जमातों को नून लीग की तरह आवाम की खिदमत पर तवज्जो देने का मशवरा। नून लीग को हदफ बनाए जाने का भी शिकवा। किसी जमात का मिजाज दंगा फसाद और किसी का करप्शन है। सियासी जमातों का काम आवाम की फलाह बहबूद और खिदमत होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की सियासत की बुनियाद खिदमत के नज़रिए पर कायम है। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में तकरीब से खिताब।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग की सोबिया शाहिद पर 2 हफ्ते तक इजलास में शिरकत की पाबंदी। इजलास के दौरान सज्जाद बारकवाल की बानी PTI की सेहत से मुतालिक गुफ्तगू के दौरान सोबिया शाहिद ने कोरम की निशानदही की। फजल इलाही और सोबिया शाहिद के माबैन तल्ख जुमलों का तबादला। ऐवान में शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर ने सोबिया शाहिद को मुसलसल बोलने पर ऐवान से निकालने की रूलिंग दे दी। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ कराची और लाहौर में जारी जमात इस्लामी के धरनों का छठा रोज। पेट्रोलियम लेवी खत्म ना हुई तो तहरीक आगे बढ़ाई जाएगी, हाफिज नईम ने खबरदार कर दिया। एहतजाज हम करें वफाकी हुकूमत के खिलाफ और एतराज़ मेयर साहब करें। मैंने अभी तक कोई एतराज़ नहीं किया। मैं पहली बार ये स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एहतजाज आपका बुनियादी है कि आप एहतजाज करें, लेकिन सड़क को ब्लॉक करके जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट आ गया है ना कि सड़क ब्लॉक करो और एहतजाज करो, मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब। मेयर कराची ने सड़कें बंद करके एहतजाज करना नामुनासिब करार दे दिया। जमात इस्लामी के धरने पर एतराज़ नहीं, लेकिन आवाम को मुश्किलात से दो चार करना मुनासिब नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। हफ्तावार महंगाई 0.49% बढ़कर सालाना शरह 9.66% हो गई। एक हफ्ते में 23 ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा। 10 अशिया सस्ती, 18 की कीमतें मुस्तहकम रहेंगी। सोने की कीमत में दूसरे रोज भी बड़ा इजाफा। 5,000 रुपये की फी तोला महंगा होकर 4,77,136 रुपये का हो गया। चांदी 210 रुपये बढ़कर 7,379 रुपये फी तोला हो गई। इस्लामाबाद में बैठकर गैर मुल्कियों के साइबर फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग और फोहश मवाद के आलमी नेटवर्क चलाने का इंकशाफ। कराची में कायम कॉल सेंटर्स की फहरिस्त भी मुरतब कर ली गई। कॉल सेंटर से गिरफ्तार 671 गैर मुल्कियों को फौरन ब्लैकलिस्ट में शामिल करने का फैसला। गैर मुल्की दोबारा पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। मलाइशियन वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन नासुत्यून बिन इस्माइल का वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। नादरा की डिजिटलाइजेशन और अवामी सहूलतों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल तहसीन करार दे दिया। लाहौर में पुलिस अफसर को बहन के हमरा भांजे को थाने से छुड़ाना महंगा पड़ गया। बावर्दी सब इंस्पेक्टर बहन के हमरा गिरफ्तार मुलजिम को ना छोड़ने पर पुलिस एहलकारों से दस्तो गिरेमा हो गया। एहलकारों को थप्पड़ भी मारे। पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर के थाना मिल्लत पार्क में कांस्टेबल ने 3 साथियों के हमरा नौजवान को अगवा कर लिया। तशद्दुद और डरा धमकाकर 52,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन ले लिया। मुतासरा नौजवान की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। 4 मुलजिमान गिरफ्तार। कराची के 6 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो के मुताबिक ज़िला वस्ती, शर्की, केमाड़ी, मलीर, जनूबी और गरबी के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बुध 26 अगस्त को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया गया। कैबिनेट डिवीज़न ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमरीका का ईरान के खिलाफ तारीख की सख्त तरीन इक्तिसादी पाबंदियां आयद करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने इक़दाम का मकसद किसी नई बड़ी फौजी कार्रवाई की ज़रूरत को कम करना करार दे दिया। अमरीकी नायब सदर का ईरान के साथ जंग नए मरहले में दाखिल होने का दावा। ईरान पर माशी दबाव अमरीका का मौसर तरीन हथियार करार दे दिया। अमरीका के तैयारा बरदार जहाज़ जॉर्ज वाशिंगटन ने मशरिक़ वुस्ता में अब्राहम लिंकन की जगह ले ली। अब्राहम लिंकन पर 5,000 सेलर्स तैनात थे। अहलकारों को खाने पीने की अशिया में कमी और वॉशरूम्स की खराबी का सामना था। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ की वफ़द के हमरा इराक़ के शहर करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर हाज़री। रोज़े की ज़ियारत की और फातिहा ख़ानी भी की। अमरीका का हिज़्बुल्लाह के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान। ईरानी हुकूमत के लिए काम करने वाली तंजीम के तौर पर दोबारा नामजद कर दिया गया। गजा में जंग के इब्तिदाई दिनों में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में शहीद 50 फ़लस्तीनियों की तदफीन। 2 साल बाद शुहदा की वाक़ियात निकाली गईं। मशीनरी ना होने के सबब लाशें निकालने में ताख़ीर हुई।
अक़वाम मुत्तहिदा ने 5 साला फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब और उसके ख़ानदान की शहादत की आज़ादाना और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जियों की मुकम्मल गैर जानिबदाराना और आज़ादाना तहक़ीक़ात होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफ़न दुजार्क ने ज़िम्मेदारों का एहतसाब ज़रूरी करार दे दिया। तालिबान रजीम के ज़ेर इक़्तिदार अफ़गानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बन गया। अमरीकी थिंक टैंक ने तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफ़गानिस्तान को नाकाम रियासत करार दे दिया। मोदी के हिंदुत्व एजेंडे को बड़ा धचका। अमरीकी इदारा बराए मजहबी आज़ादी का RSS पर पाबंदी का मुतालबा। RSS सरबराह के दौरे अमरीका से पहले ही अमरीकी कमीशन ने हिंदू तंजीम को आड़े हाथों ले लिया। अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरस में मजदूर यूनियनों, मकामी रिहायशियों और समाजी तंजीमों का मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने ढोल बजाते हुए वजारत मईशत की इमारत की जानिब मार्च किया। पाकिस्तानी कोहपैमा अस्मा मुश्ताक 7027 मीटर बुलंद स्पार्टिक चोटी सर करने के बाद वापसी पर इंतकाल कर गईं। अस्मा की कराकोरम सिलसिले में वाक़े चोटी से वापसी पर तबीयत खराब हुई। गाइड की तिब्बी इमदाद के बावजूद जान बर न हो सकी।